हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बाय इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ टेन इनवर्स एक्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा टेन एक्स का जो कंसेप्ट है क्लियर होना चाहिए। तो देखो, इनवर्स किसी फंक्शन का तभी निकलता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, कि जब वो फंक्शन हमारा 1/1/2 हो। अगर वो 1/1/2 नहीं है तो इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो टेन एक्स का ग्राफ आप देखेंगे इस टाइप से होता है, 11th में हमने सीखा है। तो ये फंक्शन हमारा 1/1 नहीं है, क्योंकि जीरो पर देखो जीरो वैल्यू दे रहा है, पाई पे भी जीरो दे रहा है, 2 पाई पे भी जीरो दे रहा है, तो 1/1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें से एक ऐसी ब्रांच हमने चूज़ कर ली। ये ब्रांचेज हैं जैसे -π/2 to π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2। तो मैंने एक ब्रांच चूज़ कर ली -π/2 to +π/2। -π/2 to +π/2 मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन मेरा 1/1 भी है और ऑन टू भी है, 1/1 भी है और ऑन टू भी है। तो -π/2 to +π/2 में इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो π/2 से 3π/2 के बीच में भी ये 1/1 ऑन टू है, 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी 1/1 ऑन टू है। लेकिन -π/2 से +π/2 की जो हमारे पास ब्रांच है, इस ब्रांच को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसी को हम यहाँ 10 का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेके चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा -π/2 से +π/2 में कैसा है, 1/1 ऑन टू इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, अब इसका डोमेन क्या होगा, -π/2 से π/2, और रेंज क्या होगी -∞ से +∞। f मैंने क्या ले रखा है, 10x। तो इन्वर्स क्या होगा इसका, इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे, इन्वर्स जो होगा f इन्वर्स -∞, ∞ से -π/2 से +π/2 तक होगा। ठीक है। और f इन्वर्स किसके इक्वल होगा, tan इन्वर्स x के। f इन्वर्स इक्वल है tan इन्वर्स x के। तो डोमेन ऑफ f इन्वर्स x दैट इज tan इन्वर्स x -∞ टू +∞, और इसे रियल नंबर भी, रियल लाइन भी बोल सकते हैं, पूरा r, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और जो रेंज है tan इन्वर्स x की, वो ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 होगी। ठीक। अब हम tan इन्वर्स x का ग्राफ देखते हैं। देखो, ये x एक्सिस है, बाय एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट्स हैं, पूरी रियल लाइन है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए जिनकी की वैल्यू मुझे पता है, जैसे 1, √3, 0, -1, -√3, और वहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया। तो 0 पर x की जगह पे 0 लगाएंगे, tan इनवर्स 0, 0 की वैल्यू होती है। x की जगह पर 1 लगाएंगे, tan इनवर्स 1, π/4 की वैल्यू होती है। x की जगह पर √3 लगाएंगे, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। से x की जगह पर -1 लगाने पर क्या मिलेगा मुझे, -π/4, तो यहाँ होगा, और -√3 लगाने पर x की जगह पर हम -√3 यहाँ लगाएंगे, तो माइनस का π/3 जो कि यहाँ होगा। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब सिमेट्री से ऐसे यहाँ पर अदर ब्रांचेस हमारी आते जाएंगी, जहाँ जहाँ ये 1/1 ऑन टू है, सबके लिए हमारे ये ग्राफ्स बनते जाएंगे। तो इस टाइप से हम tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। देखिए, tan इनवर्स -x जो होगा वो -tan इनवर्स x की इक्वल होता है, और tan इनवर्स x कभी भी tan x टू द पावर -1 की इक्वल नहीं होता है। दैट इज, आप इसे ये नहीं लिख सकते 1/tan x, ये नहीं होता ये। ठीक है। tan इनवर्स x मतलब है tan x का इनवर्स फंक्शन, इनवर्स है। ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे tan इनवर्स tan x के बारे में, tan इनवर्स tan x के बारे में। तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा इफ x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x -π होगा इफ x बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2। अच्छा, ये आया कैसे x -π, आपको मैंने पीछे बताया है कि आपको अब सारी कैलकुलेशन tan की इसके रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में करनी है, और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आपने कितना ले रखा है, -π/2 टू +π/2, और यहाँ पर x मेरा π/2 टू 3π/2 लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे,
कि हमें इस ये जो एंगल है, जो एंगल हमें दे रखा है, इसको -π/2 टू +π/2 में लेकर आना होगा। और ये भी याद रखना होगा कि इस x की जगह पर जो न्यू वैल्यू आएगी उसे हम रिप्लेस करें तो tan x के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखो कैसे आया x - π। मेरा x किसके बीच में लाई कर रहा है, π/2 से 3π/2 के बीच में। अच्छा, मुझे लेके किस में आना है, -π/2 टू +π/2। इसके लिए मैंने -π कर दिया पूरे में से, हर एक वैल्यू में से। -π करने पर x - π -π/2 से +π/2 में लाई कर गया। अब आपको ये चेक करना है कि x - π x की जगह पर लगाऊं तो इस tan x पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, एज इट इज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो tan x - π इज इक्वल टू tan माइनस कॉमन लेंगे तो π - x हो जाएगा। और tan में -tan थीटा के इक्वल होता है तो माइनस आगे आ जाएगा, tan π - x। और tan π - x किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो -tan x, माइनस कैसा हो गया प्लस, तो कितना आ गया ओवरऑल tan x। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रांच आपने सेलेक्ट कर ली। इफ x बिलोंग्स टू 3π/2 से 5π/2 तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू जो आती है वो x - 2π आती है। देखो कैसे, जैसे अभी ऊपर वाली ब्रांच में हमने कैलकुलेट किया है वैसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि हमें ये जो एंगल है, ये tan के साथ जो एंगल आ रहा है वो एंगल कहाँ पर लाई करना चाहिए, -π/2 से +π/2 में। तो x मेरा 3π/2 से 5π/2 के बीच में है, मुझे -π/2 से +π/2 के बीच में लेके आना है, इसलिए मैंने -2π किया। -2π करने से आपको पता चला कि x - 2π -π/2 से +π/2 के बीच में है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर x की जगह पर लगा के देखेंगे कि कैलकुलेट करने के बाद tan x ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लगा के देख लो, आपने लगा के देखा tan x ही आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आपने वैल्यू लगाई x - 2π और x - 2π -π/2 से +π/2 के बीच में है। x की जगह पर रिप्लेस करके देखा आपने तो tan x ही मिल गया। दैट इज x - 2π लगाने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और एंगल भी मेरा -π/2 से +π/2 के बीच में आ गया। इसलिए tan इनवर्स tan ये x - 2π इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x - 2π, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और x की जगह पर क्या रिप्लेस किया था, ये एंगल, क्योंकि आप ये जो tan इनवर्स tan x है उसका आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है, लेकिन इससे ये बेनिफिट हो गया कि ये एंगल हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर गया, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और सॉल्व कर पा रहा है। तो ऐसे ही आप आगे वाली ब्रांचेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका ग्राफ देखेंगे tan इनवर्स tan x का किस टाइप से आएगा। तो π/2 π 3π/2 2π 5π/2 ऐसे ही हमारे पास अदर वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर -π/2 -π -3π/2 -2π और यहाँ पर वैल्यू है π/2 और -π/2। ठीक है, तो इफ़ x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 तो वैल्यू कितनी आ रही है, x। इसे मैंने बाई मान लिया tan इनवर्स tan x को, तो बाई इक्वल टू कितना आया, x। इफ़ x लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2 तो वैल्यू बाई इक्वल टू x। बाई इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से होकर जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रांच है मेरे पास π/2 से 3π/2 तो बाई इक्वल टू कितना आ रहा है, x - π। x - π का मतलब क्या है, बाई इक्वल टू x - π अगर आप देखेंगे तो बाई इक्वल टू 1 x - π और यहाँ पर ये 0, यानी कि आप इसका कंपैरिजन बाई -1 इज इक्वल टू m x - x1 से करेंगे तो एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 1 है और पॉइंट्स कौन से हो गए, 0, हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया पाई और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। एक ऐसी लाइन जो कि पाई को 0 से पास हो रही है और स्लोप कितना है 1। स्लोप 1 का मतलब क्या है, लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो पाई को 0 से पास हो रही है और एक लाइन ये हो गई, ठीक है, जिसका स्लोप 1 है। ऐसे अदर ब्रांच के लिए हम देखेंगे तो उसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और सिमेट्री से आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा tan इनवर्स tan x का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि tan इनवर्स x x की इक्वल कब होता है। देखो tan इनवर्स tan x और tan इनवर्स x में डिफरेंस है। tan इनवर्स tan x को ऊपर हमने ग्राफ में डिस्कस कर रखा है, ये यहाँ पर आपको पूरा बताया है।
और tan इनवर्स एक्स से एक्स के इक्वल कब होगा, जब एक्स मेरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लाई करेगा। ठीक, अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे मेरे पास दे रखा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई इफ एक्स बाई इज लेस देन 1। इसमें सब केसेस और बना लेंगे इसी के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0, बाई इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स बाई इज लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 0, बाई इज लेस देन 0 एंड एक्स बाई इज लेस देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, बाई इज लेस देन 0 एंड एक्स बाई इज लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 0, बाई इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स बाई इज लेस देन 1। ये 4 केसेस और बना सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर 2 केसेस को डिस्कस करूंगा, उसी से आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस में हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, बाई इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। देन tan इनवर्स tan बाई, tan इनवर्स प्लस tan बाई की वैल्यू जो होगी वो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई की इक्वल होगी। और x इज लेस देन 0, बाई इज लेस देन 0 एंड एक्स बाई इज ग्रेटर देन 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू जो होगी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई की इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। देखो मैंने a इज इक्वल टू tan इनवर्स x और b इज इक्वल टू tan इनवर्स y लेट कर लिया, तो x की वैल्यू tan a आ गई, y की वैल्यू tan b आ गई। ठीक है, और tan a प्लस b कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू x है, tan b की वैल्यू y है, 1 माइनस x इंटू y। ठीक, अब फर्स्ट केस को लेके चलते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x बाई लेस देन 1। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, tan a इज ग्रेटर देन 0। tan a इज ग्रेटर देन 0, tan a किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें सारी कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 का मतलब समझ रहे होंगे आप। यहाँ ये माइनस पाई बाई 2 है और ये प्लस पाई बाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। तो tan a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि a हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब 0 टू पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है। तो a मेरा 0 टू पाई बाई 2 में लाई कर गया, ऐसे ही b हमारा 0 टू पाई बाई 2 में लाई कर गया। ठीक है, तो a प्लस b कहाँ लाई कर जाएगा, 0 टू पाई में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं एक्स वाई इज लेस देन 1 पर, तो 1 को हम दूसरी साइड ट्रांसफर करके लेके आएंगे, तो एक्स बाई माइनस 1 इज लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। अब 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस y ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। और 1 माइनस एक्स वाई ये पहले से पॉजिटिव है, तो ओवरऑल x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, यानी पूरा पॉजिटिव होगा। और ये वैल्यू किसकी है, ऊपर देखो tan a प्लस बी की, तो इसका मतलब ये हो गया कि tan a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, tan a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, तो tan कहाँ पॉजिटिव होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम इसको भी साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर देखो a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 टू पाई में, और यहाँ से tan a प्लस बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 0 टू पाई में से हमें सेलेक्ट करना होगा कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन, या फिर आप ऐसे कहो कि आपने ले लिया कि या तो मेरा a प्लस बी जो होगा वो 0 टू पाई बाई 2 में होगा, या फिर a प्लस बी जो होगा वो पाई से 3 पाई बाई 2 में होगा। तो देखो a प्लस बी या तो यहाँ लाई करेगा या फिर a प्लस बी यहाँ पर लाई करेगा। अब मुझे ये मान लिया आपकी सेकंड इक्वेशन, आपने ये एज्यूम कर लिया, तो इन दोनों का कॉमन दैट इज इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये तो है ही नहीं पाई से 3 पाई बाई 2, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ये मेरा कहीं पाई है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होगा। तो पहला दे रखा है 0 टू पाई, 0 टू पाई मतलब ये वाली ब्रांच,
फिर है 0 to पाई बाई टू यहाँ कहीं आ रहा होगा, मतलब ये ब्रांच, और फिर है पाई से 3 पाई बाई टू, पाई से 3 पाई बाई टू। तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन का यूज़ करना, तो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो 0 to पाई बाई टू आ रहा है। तो ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to पाई बाई टू। क्लियर? हमें इस इक्वेशन को साथ लेके चलना है। अब जब ए प्लस बी 0 to पाई बाई टू लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो मेरे पास tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई दे रखा है, इस tan का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये एंगल हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर गया। तो इसलिए हमने tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई, और यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई ऐसे लिख लिया, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया ना यहाँ पर tan का। और a की वैल्यू क्या थी, tan इन्वर्स x, प्लस b की वैल्यू क्या थी, tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई। क्लियर? हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे, दैट इज जो फर्स्ट केस था हमारे पीछे हमने जो बताया था आपको, वहाँ पर जो फर्स्ट केस था x y इज लेस देन 1, वहीं पर हमने एक केस ले लिया x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, और पीछे जो केस फर्स्ट डिस्कस किया है उसमें x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 था। तो x इज लेस देन 0 मतलब tan a इज लेस देन 0, और y की वैल्यू tan b थी, tan b इज लेस देन 0। अब आपको बताया रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमें वर्क करना है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो लेस देन 0 कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज माइनस पाई बाई टू टू 0 में। माइनस पाई बाई टू टू 0 में a लाई करेगा, और माइनस पाई बाई टू टू 0 में b लाई करेगा। तो a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस पाई से 0 के बीच में। ठीक है, अब हम एक्स वाई लेस देन 1 पर वर्क करेंगे, तो 1 को हमने ट्रांसफर कर लिया, तो एक्स वाई माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस 1 से, अब देखो मैंने माइनस 1 से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब डिस्कशन हमें जो करना है वो एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई पे करना है। अच्छा, एक्स इज लेस देन 0 है, बाई भी लेस देन 0 है, तो एक्स प्लस बाई जो होगा वो भी लेस देन 0 ही होगा। क्लियर? एक्स इज लेस देन 0 है, वाई भी लेस देन 0 है, दैट इज एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स प्लस वाई ओवरऑल नेगेटिव होगा। अब 1 माइनस एक्स वाई कैसा है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल कैसा आ गया, नेगेटिव, लेस देन 0। और ये वैल्यू किसकी थी, tan a प्लस बी की, पीछे हमने बताया अभी, तो tan a प्लस बी लेस देन 0 हो गया। अब tan a प्लस बी लेस देन 0 हो गया, मतलब लेस देन 0 कहाँ कहाँ होता है, तो लेस देन 0 या तो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है a प्लस बी, तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई बाई टू टू पाई में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू टू 0 में लाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, ये इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि पाई बाई टू टू पाई हम लेंगे ये तो पॉजिटिव हो गया, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में तो माइनस पाई टू 0 है। माइनस पाई टू 0 का मतलब आप इधर से मेजर कर रहे हो, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं माइनस पाई है, तो यहाँ से ऐसे करके मेजर कर रहे हो क्लॉकवाइज साइंस में एंगल को। ठीक है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट को तो लेंगे ही नहीं, हम केवल इसका ये जो लिखा है हमने माइनस पाई बाई टू टू 0 और माइनस पाई टू 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो a प्लस बी कहाँ लाई कर जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू 0 में लाई कर जाएगा। तो a प्लस बी कहाँ लाई कर गया, माइनस पाई बाई टू टू 0 में। अच्छा, माइनस पाई बाई टू टू 0 में जब a प्लस बी लाई कर गया, इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर रहा है a प्लस बी, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आपके पास माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमने एज इट इज राइट कर लिया एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई, और क्योंकि a प्लस बी मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई। a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट केस, थर्ड केस है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। पीछे हमने x y इज लेस देन 1 को डिस्कस किया था, और यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, x y इज ग्रेटर देन
1। यहाँ पर भी आप सब केसेस बना सकते हैं चाहे तो, नहीं तो इससे क्लियर हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब tan a इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, tan b इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर मैंने 1 इधर ले लिया और माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व किया तो 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0 आ गया। अच्छा, tan a इज ग्रेटर देन 0, फिर आपको याद रखना है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो a कहाँ लाई करेगा 0 to π/2 में, b कहाँ लाई करेगा 0 to π/2 में, और 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0। अच्छा, a प्लस बी कहाँ लाई कर जाएगा 0 to π में लाई कर जाएगा। अच्छा ध्यान दो, 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव, और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई पॉजिटिव हो गया और 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव हो गया। तो x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई कैसा हो गया, ये पॉजिटिव, अभी बताया ये नेगेटिव, पूरा लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब tan a प्लस बी कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब ये लेस देन 0 तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर tan a प्लस बी हमारा लेस देन 0 तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो सेकंड में लाई करेगा या फिर फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है सेलेक्ट कौन सा करना है, क्योंकि 0 to π/2 में लाई कर रहा था, हमें इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। 0 to π/2 में, 0 to π में a प्लस बी लाई कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट लेके चलेंगे, इसकी हेल्प जरूर लेनी है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है 2π to 0, है ना, तो इसके साथ तो इंटरसेक्शन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसके साथ इंटरसेक्शन बनेगा ही नहीं, इसलिए a प्लस बी कहाँ लाई करेगा π/2 से π में लाई करेगा। ठीक, मतलब a प्लस बी हमारा π/2 से π में लाई कर रहा है, जबकि हमें रेस्ट्रिक्टेड डोमेन माइनस π/2 से प्लस π/2 दे रखा होता है। तो हमें माइनस π/2 से प्लस π/2 में लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस पाई कर दिया पूरे से। माइनस पाई करने पर a प्लस बी माइनस पाई जो होगा वो माइनस π/2 0 में लाई कर गया, और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बीच में भी लाई कर रहा है ये एंगल। ठीक, और tan a प्लस बी माइनस पाई, tan a प्लस बी माइनस पाई tan a प्लस बी के इक्वली होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो tan a प्लस बी की वैल्यू x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई होती है, मतलब a प्लस बी की जगह पर मैंने ये रिप्लेस कर दिया है। क्लियर, और यहाँ पर ये एंगल क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो tan a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, प्लस b की वैल्यू क्या है tan इनवर्स बाई, और ये माइनस पाई है, अदर साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरा सेकंड कंडीशन आ गई, सॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा इसकी फोर्थ केस को देखें, बिल्कुल सिमिलर वे से आपको डिस्कस करते जाना है हर एक केस को। x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो tan a इज लेस देन 0, tan b इज लेस देन 0, मतलब a लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू 0, b लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू 0। क्यों, अभी पीछे बताया है ना, माइनस π/2 टू प्लस π/2 में डिस्कस करना है, तो a प्लस बी माइनस पाई टू 0 में लाई करके इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 पर डिस्कस करेंगे, तो उसको सॉल्व जब करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। पूरा सॉल्व करके लेके आए हम इसे, और ये किसकी वैल्यू थी tan a प्लस बी की, तो tan a प्लस बी कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0। तो a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस पाई से माइनस π/2 के बीच में, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से माइनस π/2 के बीच में। ठीक है, इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन को आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ये माइनस पाई से 0 के बीच में है, और यहाँ पर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसके लिए हमने माइनस पाई से माइनस π/2, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस पाई से ये माइनस π/2। ठीक है, अब क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन तो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस π/2 टू प्लस π/2, ये उसके बीच में नहीं है, तो इसके लिए मैंने प्लस पाई कर दिया पूरे में। प्लस पाई करने पर इधर 0 हो गया और ये प्लस π/2 हो गया, तो ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर गया। और आप इसको सॉल्व करेंगे tan पाई प्लस a प्लस बी, तो tan a प्लस बी ही आ रहा है, तो इसलिए tan a प्लस बी की जगह पर आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसा रिप्लेस करने से ये जो एंगल है ये हमारे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी लाई कर जाएगा, जिससे कि हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आप tan पाई प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई लिख सकते हैं। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 0 to π/2 में।
तो इसलिए आप पाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ए और बी की हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स वाई, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई। ये हमारी नेक्स्ट केस बन के आ गया। और भी इसके केसेस आप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। जैसे ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये आपको खुद करना है, एक बार ट्राई करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। यहाँ पर भी वही केस, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज लेस देन जीरो। और भी केसेस आप ले सकते हैं। और यहाँ पर पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज लेस देन जीरो एंड एक्स वाई इज लेस देन माइनस वन। एंड माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई इफ एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई इज लेस देन माइनस वन। ठीक है, ये आपको खुद करके देखना है। और अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉट को डिस्कस यहां पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स को देखेंगे। ये हमारे पास अभी कॉट इनवर्स कॉट एक्स है। कॉट इनवर्स एक्स को देखो, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ये कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉट एक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कॉट एक्स का ग्राफ आपने 11th में पढ़ा है, इस टाइप से आता है। ठीक है, ये जीरो है, पाई बाई टू है, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई। तो इसकी ब्रांचेस इस हिसाब से आती हैं, है ना। अब देखो कि ये कॉट एक्स का ग्राफ आप देख रहे हो, ये वन वन नहीं है, क्योंकि जीरो पर भी वही वैल्यू दे रहा है, पाई पर भी उतनी ही वैल्यू दे रहा है, टू पाई पर भी वही वैल्यू देगा। और वैसे भी देखो पाई बाई टू पे भी जीरो दे रहा है, थ्री पाई बाई टू पे भी जीरो दे रहा है। तो ये वन वन नहीं है। तो फिर वही रेस्ट्रिक्ट, हम इसका जो डोमेन है उसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जहाँ पर ये वन 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 टू हो जाए। और वन 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 टू हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर लिया जीरो टू पाई। ठीक है, और इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को जो अभी रेस्ट्रिक्ट किया है, यहाँ पर वन वन ऑन टू है, और इस डोमेन को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अदर हमारे पास ब्रांचेज हैं, वहाँ पर भी वन वन ऑन टू है, लेकिन हम यूज इसी को करेंगे, जीरो टू पाई। ठीक है, वो भी ओपन, जीरो को और पाई को एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एफ मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जीरो टू पाई से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन होगा। ठीक है, जहां पर ये वन वन ऑन टू है। अब एफ अगर वन वन ऑन टू है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इन्वर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा? माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी से जीरो टू पाई तक डिफाइन होगा। और एफ इन्वर्स एक्स का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर? कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक, दैट इज जो डोमेन हुआ एफ इनवर्स एक्स के लिए, वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसे आप रियल लाइन भी बोल सकते हैं। सारे के सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आ जाते हैं। और रेंज जो होगी वो जीरो टू पाई होगी। ठीक है, अब हम कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ पे चलते हैं। देखो क्या होगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट्स मैंने लोकेट कर लिए। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है √3, ये जीरो है, ये है। ठीक है, और यहाँ कहीं -1 है, ये -√3 है। तो मैंने पहले जीरो पुट किया, कॉट इनवर्स जीरो, कॉट इनवर्स जीरो। कॉट में जीरो कितने की वैल्यू होती है? कॉट पाई बाई टू की, क्योंकि पाई बाई टू जीरो टू पाई में लाई कर रहा है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और कॉट इनवर्स कॉट क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। तो पाई बाई टू आ जाएगा सिंपली। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बाई गिव्स पाई बाई टू, बाई दैट इज कॉट इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मैंने एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया यहाँ पर? 1।
तो वन कॉट इनवर्स वन कितने की वैल्यू होती है, कॉट पाई/4 की। पाई/4 0 to पाई में लाई कर रहा है, तो ये पाई/4 आ जाएगा। सिंपली कॉट इनवर्स कॉट आइडेंटिटी फंक्शन फ्रेम करेगा, इसलिए पाई/4 पे मैप हो जाएगा। तो 1 पर पाई/4 हो गया। ऐसे √3 पर मैंने वैल्यू निकाली, कॉट इनवर्स √3, दैट इज कॉट इनवर्स, कॉट में कितने की वैल्यू है, पाई/6 की, दैट इज 30 की, और ये मेरा 0 to पाई में लाई कर रहा है। तो कॉट इनवर्स कॉट आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ गया, पाई/6। ठीक है, अब हम निकालेंगे -1 की। तो -1 को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ये नोट पॉइंट देख लो कि कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स -1 आप निकालना चाह रहे हैं, कॉट इनवर्स -1, तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप इसे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 लिख सकते हैं। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू ऊपर आपने कैलकुलेट की है पाई/4, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 3 पाई/4। ऐसे ही √3 की मैंने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट की है। तो देखो 0 पर वैल्यू कितनी थी, x = 0 पर बाई पाई/2, x = 0 बाई कितना था, पाई/2। 1 पर कितना है, पाई/4, 1 पाई/4 यहाँ कहीं होगा कोई पॉइंट, तो 1 पर पाई/4, और √3 पर पाई/6, पाई/6 यहाँ होगा नीचे, तो ये मेरा पाई/6 वाला पॉइंट है। ऐसे करके चला जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक, ऐसे हम -1 पर 3 पाई/4 है, 3 पाई/4 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, है ना, तो वहां पर कोई पॉइंट आ रहा होगा, ये 3 पाई/4 का पॉइंट हो गया। ऐसे ही 5 पाई/6 का कहीं पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो इनसे होकर हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ग्राफ है वो हमारा ड्रॉ हो गया। फिर सिमेट्री से हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 1 और 2 तो अदर ब्रांचेज में भी था, तो उनके भी ग्राफ्स एग्जिस्ट करेंगे, तो उनके ग्राफ हम सिमेट्री से, जैसे ये है वैसे ही सिमेट्री से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक, क्लियर, ये हमारा कॉट इनवर्स x का ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट हम कॉट इनवर्स कॉट x के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि लास्ट हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किए हैं ये। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट x = x कब होगा, जब x मेरा 0 to पाई में लाई करेगा। लेकिन अगर x पाई to 2 पाई लाई कर रहा है, तो कॉट इनवर्स कॉट x कितना आ रहा है, x - पाई। कैसे, आपको कैलकुलेशन यहाँ पर किस में करनी है, 0 to पाई, और 0 और पाई दोनों एक्सक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इफ x लाइज बिटवीन पाई to 2 पाई, लेकिन कैलकुलेशन तो 0 to पाई में हमें सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने -पाई किया। -पाई करने से x - पाई 0 to पाई में लाई कर गया। ठीक है, अब लेकिन ये देखना है कि हम x की जगह पर अगर x - पाई लगाएं तो इस कॉट x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने x - पाई लगाया, तो कॉट x ही आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉट इनवर्स कॉट आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, और सॉल्व होने के बाद मुझे कितना मिल जाएगा, x - पाई, वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू 2 पाई, 3 पाई, मतलब नेक्स्ट ब्रांच में भी 1 1 और 2 है, लेकिन आपको तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को मेजर करना है ना, 0 to पाई। तो x अगर 2 पाई से 3 पाई में है, मैंने 2 पाई माइनस किया तो 0 to पाई में लाई कर गया, और 0 to पाई में आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप x - 2 पाई लगाते हैं तो कॉट x ही आएगा, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट x आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद मेरे पास x - 2 पाई आ जाएगा। ऐसे अदर ब्रांचेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा, देखो 0 to पाई इसकी रेंज है ना, कॉट इनवर्स x के लिए आपको पता है कि इसकी रेंज क्या है, 0 to पाई, और डोमेन क्या है, -∞ to +∞। ये तो रेंज हो गई। अब अगर x 0 to पाई लाई कर रहा है, तो मुझे y = कितना मिल रहा है, x, मतलब y = x 0 to पाई, पाई यहाँ पर है, और पाई पर वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 पर भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 और पाई दोनों के दोनों एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड। अगर x पाई to 2 पाई लाई कर रहा है, तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, x - पाई। अच्छा, x - पाई इसको हम y मान लें, तो x - पाई किसको शो कर रहा है, y = x - पाई आपने राइट कर लिया, तो ये y - 0 इसे 1,
और x माइनस पाई ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, x है पाई और y कितना है 0, यानी कि वो लाइन जो पाई कोमा 0 से जाती है और इसका स्लोप 1 है। तो पाई कोमा 0 ये पॉइंट है और स्लोप 1, यानी इसका स्लोप भी 1 है, इसके पैरेलल कोई लाइन होगी और कहाँ तक जाएगी, पाई तक, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू हम एक्सक्लूड करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, x माइनस 2 पाई, तो 2 पाई कोमा 0 से जाएगी ये लाइन, स्लोप सभी के इक्वल हैं। इसे इधर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉट इनवर्स कॉट एक्स का डिस्कशन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी, जैसे पीछे मैंने बताया है वैसे यहाँ पर भी कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉट इनवर्स कॉट एक्स के लिए तो ये पूरा कैलकुलेशन है, जबकि कॉट इनवर्स एक्स के लिए ये है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास सेक एक्स का ग्राफ होना चाहिए। तो सेक एक्स का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे, वैसे तो आपने 11th में सीखा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको कॉस एक्स का ग्राफ आना चाहिए। और कॉस एक्स का ग्राफ इस टाइप से जाता है, कुछ याद होगा, ऐसे कॉस एक्स का ग्राफ जाता है ना। तो सेक का ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो हमारे ये जो पार्ट है जहाँ पर ये जो अप हो रहा है वहीं से ऐसे करके आप ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये सेक इनवर्स सेक एक्स के ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो सेक एक्स के ग्राफ में देखो यहाँ पर 0 पर वैल्यू 1 मिल रही है, 2 पाई पे भी वैल्यू 1 मिल रही है, ऐसे अदर ब्रांचेस पे भी मुझे वैल्यू 1 मिल रही होगी, दैट इज 1 1 नहीं है। और जब ये 1 1 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब 1 1 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया 0 to पाई, 0 to पाई, ये इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई। लेकिन आप देखो पाई बाई 2 पर ये नॉट डिफाइन देता है, इन्फिनिटी दे रहा है ना पाई बाई 2 पर। तो 0 to पाई इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन तो है, लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। तो f 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 से r माइनस -1 to +1 यहाँ तक डिफाइन होगा, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू कितना है, सेक एक्स। आप देखो -1 से लेकर +1 के बीच में सेक एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए रियल नंबर में से आपको -1 से लेकर +1 तक की वैल्यू हटानी पड़ेगी। ठीक है, ओपन इंटरवल है ये, -1 to +1। ठीक है, अब यहाँ पर ये फंक्शन हमारा दैट इज सेक एक्स 1 1 on 2 होगा, जो हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, आपको अभी दिखाया है यहाँ पर 0 to पाई, यहाँ पर ये 1 1 on 2 होगा। अब जब ये यहाँ पर 1 1 on 2 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, रियल -1 to +1 से 0 पाई माइनस पाई बाई 2 तक। और एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू मतलब क्या है हमारा, सेक इन्वर्स एक्स से। तो यहाँ पर हम पूरी कैलकुलेशन जो करने वाले हैं सेक इन्वर्स के लिए, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो हम लेके चलेंगे सेक एक्स का, वो 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 लेके चलेंगे सेक एक्स के लिए, है ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। और सेक इन्वर्स का जो डोमेन है वो r माइनस ये ओपन इंटरवल है -1 +1 से 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 तक। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ के बारे में। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया है वही सेम मेथड आपको यहाँ पर लगाना है। देखो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यूज हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, ऊपर बाई की वैल्यू है। पहले मैंने 1 लगाया, सेक इनवर्स 1 0 की वैल्यू होगी, फिर मैंने 2 लगाया, पाई बाई 3 की वैल्यू होगी, फिर मैंने √2 लगाया, पाई बाई 4 की वैल्यू होगी, 2 बाई √3 लगाया, पाई बाई 6 की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू कितना है, 0, दैट इज यही पॉइंट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू पाई बाई 3,
एक्स इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू पाई बाई थ्री दैट इज 60, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 60, ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे अदर वैल्यूज के लिए तो ग्राफ कैसे चला जाएगा, इस टाइप से। ठीक, और फिर नेगेटिव के लिए देखो, जैसे -2 लिखा, तो अभी मैंने यहाँ पर देखो एक नोट पॉइंट है, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो आपने सेक इनवर्स -2 लिखा, सेक इनवर्स -2, तो आप इसे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखेंगे। पाई माइनस सेक इनवर्स 2 की वैल्यू अभी हमने बताई थी पाई/3, तो 3 पाई माइनस पाई कितना आ गया 2 पाई/3, यानी x इज इक्वल टू -2 देने पर y इज इक्वल टू कितना है 2 पाई/3। ऐसे ही -√2 देंगे तो 3 पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, उन वैल्यूज को आपने यहाँ पर लिख दिया, -1 सॉरी -2 -1 है, कहीं -2 होगा और -√2 भी होगा, √2 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। ठीक, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लोकेट कर दी, तो एक ब्रांच ये आ गई इसकी और एक ब्रांच ये आ गई, ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है। ऐसे ही आप अदर के लिए आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो आगे भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, सेक इनवर्स एक्स का। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक इनवर्स सेक एक्स के बारे में, जैसे लास्ट वीडियोज में डिस्कस करते आए हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक्स में भी हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हमें करना है कि सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई माइनस पाई/2 एंड सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई माइनस 3 पाई/2। अच्छा, कैसे आया, इसको कैलकुलेट करेंगे। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 पाई/2। ठीक है, वो ब्रांच से आप ग्राफ में देखेंगे तो दिख जाएगा। मुझे कहाँ पर लेके आना है, 0 to पाई, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर हम सेक के लिए कितना लेके चल रहे हैं, तो मैंने पाई माइनस किया, पाई माइनस करने से 0 to पाई में लाई कर गया, और एक्स माइनस पाई आप यहाँ लगा के देखेंगे तो सेक एक्स ही आ जाएगा। ठीक, नहीं पाई माइनस किया तो पाई माइनस करने से 0 to पाई तो लाई कर गया, लेकिन यहाँ पर आप लगा के देखो ये कितना आ जाएगा, सेक एक्स माइनस पाई दैट इज माइनस सेक एक्स आया, मतलब माइनस सेक एक्स आया, तो हम एक्स माइनस पाई को नहीं लगा सकते, तो आगे बढ़ो 2 पाई लगाया मैंने, यानी एक्स पाई टू 2 पाई है, मैंने 2 पाई माइनस किया तो माइनस पाई टू 0 आ रहा है, लेकिन मुझे 0 to पाई में लेके आना है, 0 to पाई में लेके आना है, तो इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 पाई माइनस एक्स हो गया, जो कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 0 to पाई में। तो सेक इनवर्स सेक 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स के। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा ये तो, और ये वैल्यू मेरी 0 to पाई में लाई भी कर रही है, और इससे आगे सॉल्व करेंगे तो सेक एक्स ही आ जाएगा। ऐसे ही हम अदर ब्रांच को इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स मेरा 2 पाई से 3 पाई के बीच लाई कर रहा है, और इसमें 5 पाई/2 नहीं आएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, एक्स 2 पाई से 3 पाई में लाई कर रहा है, मैंने डायरेक्टली -2 पाई किया तो ये 0 to पाई में लाई कर गया, और x -2 पाई आप यहाँ लगाएंगे तो ये सेक एक्स ही बन जाएगा, दैट इज इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए। और ये वैल्यू हमारी जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है 0 to पाई माइनस पाई/2 उसमें लाई भी कर रही है, तो सेक इनवर्स सेक एक्स आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, और ओवरऑल कितना आ गया x -2 पाई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, तो 0 to पाई में, 0 to पाई में लाइन क्या आ रही थी, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन पाई/2 तो इस पर है ही नहीं, पाई/2 पर तो वैल्यू मिलेगी नहीं, तो पाई/2 पर हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो पाई टू 2 पाई में हमारे पास क्या आ रहा था, इसे हम पाई मान लें थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, y -0 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो दैट इज -1, ये x -2 पाई, तो कंपैरिजन करेंगे y -y1 इज इक्वल टू m x -x1 से, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई, 0, और स्लोप कितना -1 स्लोप मतलब 135 एंगल।
तो ये बाई इजिकल टू एक्स है और दूसरी लाइन 2π, 0 से होकर जाएगी और स्लोप 135, दैट इज ये लाइन हो जाएगी। लेकिन 3π/2 पे तो वैल्यू मिलेगी नहीं, तो 3π/2 पे आपको ओपन करना है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट ब्रांच को सेलेक्ट करना है। इफ एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2π और इसमें 5π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी और मेरे पास आया कितना था आंसर, x माइनस 2π। तो x माइनस 2π को आप ड्रॉ करेंगे, ये ब्रांच आ जाएगी x माइनस 2π वाली और 5π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर? ये किसका ग्राफ था हमारा, सेक इनवर्स सेक x का। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, यहां पर बाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स ये सेम पे से ड्रॉ होना है। तो कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये आपको सेल्फ करना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इसका जो डोमेन होता है वो -π/2 टू +π/2 -0 और जो रेंज होती है वो r -1 टू +1 ये वैल्यू होती है। ठीक है, और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था ITF का। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं, जनरल रिजल्ट्स, जिन्हें कि आप प्रूव कर सकते हैं इजीली और ये आपको लर्न करने हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 इफ x बिलोंग्स टू -1, +1। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 इफ x बिलोंग्स टू r। sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 टू +1 वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है। ये इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉट इनवर्स x की इक्वल होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, -π प्लस कॉट इनवर्स x की इक्वल होगा इफ x इज लेस देन 0। अच्छा, इनको भी प्रूव करने की कोशिश करना, और नहीं होते हैं तो ये भी आप मुझे पूछ सकते हैं। वैसे इजीली हो जाएंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन के लिए हैं। देखो एक्सप्रेशन यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है शायद, a² प्लस x² अगर एक्सप्रेशन, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा पुट करना है। और अगर एक्सप्रेशन a² माइनस x² है तो x इज इक्वल टू a sin थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos थीटा पुट करना है। और अगर एक्सप्रेशन इस टाइप से दे रखा है हमें x² माइनस a² तो x इज इक्वल टू a sec थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cosec थीटा पुट करना है आपको। और इफ इस टाइप से है कोई एक्सप्रेशन √a-x/a+x तो x इज इक्वल टू a cos थीटा cos 2 थीटा पुट करना है। अच्छा, इसमें ये भी केस बन जाएगा a+x/a-x वाला। ठीक है, और यहाँ पर भी एक केस आप ऐसे देख सकते हैं, x² माइनस a² अपॉन a² प्लस x²। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन है √a² माइनस x² ओवर a² प्लस x², या फिर ये, तो आप x² की जगह पर a² cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपके पास आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू।